अभी एक सज्जन व्यक्ति ने कमेंट किया कि सब बेकार है, सब बकवास है। फिर दास ने रिप्लाई दिया, तो फिर सही क्या है आपके अकॉर्डिंग? कह रहे हैं जी ज्ञान गंगा सत्य है, ज्ञान गंगा। दास ने कहा किसने लिखी? बोले संत रामपाल जी ने। कह रहे संत रामपाल जी ही ऐसे हैं जो संसार को मुक्ति दिला सकते हैं। तो आज आपको कमेंट करके ये बताना है संत महात्माओं की ज्ञान गंगा बड़ी है या सत्संग की गंगा बड़ी है। क्योंकि सतगुरु ने तो मेरी के मान को ही मिटा दिया। मेरे सतगुरु ने कभी ये नहीं कहा ये छोटी है ये बड़ी है, या कोई अन्य शास्त्र वो छोटे हैं, क्योंकि ये तो दृष्टि की बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब इन जनाब का नजरिया इस प्रकार है कि इनके जो गुरु ने लिखी संत रामपाल जी ने ज्ञान गंगा, वो सारे शास्त्रों में यानी गीता में, पवित्र गीता भगवत गीता में सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, रामायण में सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, शिव पुराण में सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, अवतार वाणी में सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, और संत महात्माओं गरुड़ पुराण में सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य आपको ये होगा इसमें कि अपने आप को सुप्रीम घोषित कर रहे हैं कि मैं ही क्या हूँ, अवतार हूँ। और संत महात्माओं तो आप करो एक कमेंट करके ये बात बताओ कि ज्ञान गंगा बड़ी है या सत्संग की गंगा बड़ी है। तो सत्संग की महिमा के बारे में संतों ने लिखा कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कह रहे पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं सत्संग की गंगा में स्नान करने से। अब इसके प्रमाण भी हैं, हिस्ट्री है, इतिहास गवाह है पापी कैसे पावन हो गए सत्य की गंगा में स्नान करने के। बात करें उंगली माल की, तो उंगली माल जो थे वो थे तो इंसान, परंतु क्या गलत रास्ते पे भटक जाने के कारण लोगों की उंगली काट करके और माला बना करके डाल लेते थे और लहू लहू पी जाते थे। भयंकर बाल, भयंकर चेहरा, डरावना चेहरा, यानी बाल बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े। और संत महात्माओं तो पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं लेकिन मुक्ति हो गई, तर गए। क्यों? क्योंकि एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण यात्रा पे निकले हुए चले जा रहे थे। ग्रामीण बोले महाराज इस रास्ते से मत जाना। बोले जी क्यों? कह रहे यहाँ पे उंगली माल नाम का एक राक्षस रहता है, दैत्य रहता है, और वो लोगों का लहू पी जाता, उंगली काट लेता है और वो छोड़ता नहीं। साधु हो, संत हो, साधारण पुरुष हो, चाहे कोई हो। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कह रहे जी मैंने तो इसी रास्ते से जाना है। और संत महात्मा आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आप आगे यात्रा करते हैं, अचानक एक आवाज़ पीछे से आती है, रुक जा। महात्मा बुद्ध ने मुड़ करके देखा तो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जिसके लंबे चौड़े बाल, नाखून, दैत्य आकार का। महात्मा बुद्ध जैसे मुड़े वो भी रुक गया और महात्मा बुद्ध भी रुक गए। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया परंतु तू कब रुकेगा? जब महात्मा बुद्ध निर्भीक रहे, डरे नहीं। महात्मा बुद्ध के तेज था क्योंकि इस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोले मैं कब रुकूंगा? मतलब कहना क्या चाहते हो? कह रहे पाप पूर्ण कर्म से तू कब रुकेगा? मैंने तो अपने परमात्मा को जान लिया, मैंने तो अपनी नॉलेज प्राप्त कर ली, परंतु तू परमात्मा की नॉलेज कब प्राप्त करेगा? तू अधर्म मार्ग से कब हटेगा? तू धर्मी कब बनेगा? जैसे तेज पड़ा उसके जो पाप हैं वो नष्ट होने लगे, सत्य की बातों से पाप उसके नष्ट हो गए। कह रहे ये तेरा शरीर ये तू नहीं है, तू नकली है। कह रहे फिर असली कौन है? बोले असली के दर्शन करना चाहता है। तब उन्होंने कहा परमात्मा के बारे में, उन्होंने ज्ञान दिया उसे। कह रहे मैं इंसान बन सकता हूँ? बोले तू इंसान ही तो है, तू भटक गया है केवल रास्ते से। अब ये हाथ जोड़ने लगा, पछताने लगा। कह रहे ये डरता नहीं मुझसे, कोई ना कोई उच्च संत है। और संत महात्माओं अब पाप नष्ट होने लगे क्योंकि परमात्मा का जिक्र, सत्य का जिक्र हुआ। सत्संग की गंगा में स्नान लगाया और पाप उसके नष्ट हो गए और वो संत की श्रेणी में आ गया।
दूसरा प्रबल उदाहरण जो कि एक बहुत बड़ा डाकू के नाम से रत्नाकर डाकू, बहुत सारे व्यक्ति आप विद्वान पुरुष जानते, रत्नाकर डाकू बाद में क्या बन गए? वाल्मीकि, जिन्होंने भगवान राम का अवतार होने से पहले रामायण की रचना कर दी। इतना बड़ा ज्ञान एक डाकू को! आखिर कौन सी गंगा में स्नान करा? आखिर कौन से ज्ञान को प्राप्त किया? आखिर कहाँ से ज्ञान लाया? और संत महात्मा मनन करने का विषय है। जो कि लोगों को मारता था, लूटता था, काटता था, वो संत को नहीं देखता, असंत को नहीं देखता था, परंतु इतना बड़ा ज्ञानी बन बैठा। आखिर क्यों? एक बार भगवान ने इशारा दिया नारद मुनि को कि रत्नाकर नाम का व्यक्ति संतों को मारता है, काटता है, लूटता है और गलत रास्ते पे चल रहा है, जाओ उसको ज्ञान दो। वो अपना वेश बना करके साधु का, कई साधु निकले चले जा रहे थे, अचानक आवाज आई, रुक जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है वहीं पर रख दो, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ? बोले कौन? मैं रत्नाकर डाकू, हजारों व्यक्तियों को मार चुका हूँ। वो कहते साहब हमारे पास तो कुछ नहीं, राम नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं रखते, हम तो साधु संत हैं। अरे बोले साधुओं के पास भी होता है। तलाशी ली, कुछ ना निकला। फिर उन्होंने कहा नारद जी ने, ये जो तुम कर्म कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? बोले परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो बोले एक बात हमारी पूछना, जब तुम मरोगे तो इस पाप पूर्ण कर्म में क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता? क्योंकि ये कुकर्म करते हो, दुष्कर्म करते हो, जाओ पूछ करके आओ। रत्नाकर डाकू हंसने लगा, बोले हाँ मैं वापस जाऊं और तुम यहाँ से भाग जाना। बोले रस्सी से बांध दो। भाई रस्सी से बांध करके पूछने चला गया। माता से पूछते हैं, माता मैं जो कमा करके लाता हूँ तो क्या उस कार्य में आप मेरा सहयोग करेंगे? मैं कहाँ से लाता हूँ, क्या करता हूँ? माता पिता से पूछा, माता पिता ने कह दिया बेटा वृद्ध हो गए, जब हमने तुझे पाला था, लेकिन अब तेरी जिम्मेदारी हमें पालने के लिए, हमें नहीं पता, हम क्यों भरेंगे? तू कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, ये तू जाने। बीवी से पूछा, बच्चों से पूछा, दो टूक जवाब यही था, आपका फर्ज बनता, हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके बच्चे, हमें नहीं पता आप कहाँ से लाते हैं। पाप पूर्ण कर्म करते हो तो उसके भागीदारी आप हो, अच्छे कर्म करते हो तो उसके भागीदारी आप हो, हम जो अपना कर्म करेंगे उसके भागीदारी हम होंगे। क्योंकि सही कहा सतगुरु ने, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो बीजे सो खाएगा। आओ संत महात्माओं, अब तो रत्नाकर डाकू के पैरों के तले जमीन निकल गई और फिर जाकर के महात्मा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज मुझसे बहुत गलती हो गई, क्या ऐसी गलती को सुधारा जा सकता है? महात्मा ने कहा हाँ। बोले कैसे? बोले मैं राम नाम की दात दिए देता हूँ, उसे जपना, इसका नाम लेना, सारे पाप मुक्त हो जाओगे, पाप मुक्त हो जाओगे। जब वाल्मीकि को ये ब्रह्म ज्ञान का राम का नाम दिया गया तो राम का नाम नहीं जप पाए, क्योंकि इतना पाप पूर्ण कर्म थे, पाप इतने कर हुए थे कि राम का नाम नहीं लिख रहा, मरा 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 मरा, कई वर्ष तक मरा मरा जपते रहे। उसके उपरांत जैसे जैसे परमात्मा में श्रद्धा बढ़ती गई, विश्वास बढ़ता गया, जैसे जैसे पाप नष्ट होते गए, वैसे वैसे राम का नाम जपने लगे और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। राम का नाम जपते जपते और रामायण की रचना कर दी। तो ये ऐसे उदाहरण नहीं है कि सारे वेद शास्त्रों से ऊंच जो सत्संग की गंगा होती है। वेद शास्त्र पढ़ना अलग बात है, मनन करना अलग बात है, उस पर चलना अलग बात है। अगर हम कितने भी पवित्र वेद शास्त्र पढ़ लेते हैं परंतु उसे अपने कर्मों में नहीं ढालते, वचनों में नहीं अपनाते, तो फिर वास्तव में बात बनने वाली नहीं। क्योंकि रोटी रोटी कह करके कोई भूख को नहीं मिटा सकता, पानी पानी कह करके कोई प्यास को नहीं बुझा सकता। और संत महात्माओं, प्यास बुझाने के लिए पानी को पीना पड़ेगा। इसलिए कहते सारे ग्रंथ जो पवित्र हैं, जिसमें परमात्मा का जिक्र है, जिसमें अच्छाई की ओर जाने का जिक्र है, जो कि अच्छाई की ओर लेकर के जाता है, इसमें मैं मेरी का मान क्या? परमात्मा तो एक है, तेरा परमात्मा एक, मेरा परमात्मा एक, ईसाई का परमात्मा गॉड, तो गॉड इज एवरीवन, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज वन, ओनली वन। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हे लोगो एक ही ब्रह्मा है, कोई दूसरा नहीं, एक ही ईश्वर है, नास्ति नास्ति नास्ति, नहीं है नहीं है नहीं है, अर्थात एक ही परमात्मा है। चाहे राम कह लो, चाहे उसे
त्रिकालदर्शी कह लो, चाहे निरंकार कह लो, खुदा कह लो, अकाल पुरुष कह लो, कुछ भी कह लो, परंतु राम तो एक ही है। और संत महात्माओं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सतगुरु कह रहे हैं परमात्मा एक है, बस इसे जानने की ज़रूरत है। तो आप कमेंट करें, ज्ञान गंगा बड़ी है, सत्संग की गंगा बड़ी है, जो कि सतगुरु के द्वारा प्रकट होती है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।